अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं दानिश अकरम नदवी और आप देख रहे हैं इस्लामिक मीडिया। कुदरती खूबसूरती, मजहबी मकामात, तालीमी लियाकत और सकाफती अहमियत के हामिल ज़िला उडुपी के शहर कारकला के सड़क के किनारे वाक़ दारुल अल मारिफ अपने अफकार और मेयार की वजह से न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कदर की निगाह से देखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से दारुल अल मारिफ कारकला कर्नाटक के तमाम तलबा SSLC इम्तिहानात में आला नंबरात से कामयाब हुए। आपको बताता चलूं कि दारुल अल मारिफ कारकला उडुपी उलूम दुनिया में पुख्तगी अरबी ज़बान व अदब में महारत के साथ साथ जदीद उलूम से वाकिफियत, अंग्रेजी ज़बान में हज़ाकत, जदीद साइंस व रियासी उलूम के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए भी तैयार करता है। इसके लिए दारुल अल मारिफ ने SSLC का एक शोबा अलग से कायम किया, जहां तलबा असातिज़ा की निगरानी में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपनी तालीम हासिल करते हैं, जिसका समरा और नतीजा आप सभी हजरात के सामने जाहिर है। मदरसा हाजा के बानियो मबानी जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती अब्दुर्रहमान अल कासमी हफिज़हुल्लाह वरा व मुसाइदुहु जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती इमदादुल्लाह साहब अल कासमी और SSLC के उस्ताद खास जनाब हजरत मास्टर नियाज अहमद साहब बशमूलियत तमाम असातिज़ा किराम तमाम तलबा को मुबारकबादी पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम तलबा को मजीद तरक्यात से नवाजे। एक मशहूर कहावत तो सुनी होगी कि उस्ताद वो होता है जो अपने अमल से मिसाल कायम करे। इम्तिहान देने वाले तलबा में दारुल के एक मायानाज उस्ताद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती फैसल अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम भी थे, जिन्होंने न सिर्फ कामयाबियां हासिल की बल्कि पहली पोजीशन का परचम भी लहराया। खुद अमली तौर पर मेहनत करके तलबा को सिखाया कि उस्ताद न सिर्फ इल्म बांटते हैं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के जज्बे से खुद को भी सरशार रखते हैं। हजरत वाला तलबा के लिए एक जिंदा मिसाल बन गए हैं कि अगर आप अपने ख्वाबों के पीछे लगन से दौड़े तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। और हजरत वाला ने एक खूबसूरत पैगाम भी दिया कि तालीम एक ऐसा मुश्तरका सफर है जहां उस्ताद और शागिर्द दोनों सीखने का अमल जारी रख सकते हैं। आइए अब हम आखिर में नायब मुहतमिन और SSLC के उस्ताद जनाब मास्टर नियाज अहमद साहब के तासुरात और नसीहाना कलिमात से बेशकीमत मोतियों को समेटने की कोशिश। पहले एक बैच ने इम्तिहान दिया था जिसमें नतीजा बेहतर था, लेकिन किताबों की फराहमी वगैरह ना होने की वजह से कुछ तलबा दोबारा इम्तिहान देना पड़ा और उन्होंने इस मरतबा शामिल होकर इम्तिहान दिया। वो भी तकरीबन 4 तलबा। और बहुत खुशी की बात है कि दूसरा जो बैच है अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे हमारे मास्टर नयाज साहब की मेहनत है, काफ़ी आप पर तवज्जो दी गई और आपकी भी मेहनत है। और इंतहाई खुशी के साथ आपको बताया जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा का जो रिज़ल्ट है वो 100% है। अब जितने तलबा ने इम्तिहान दिया है कोई तालिब इल्म जो नाकाम नहीं हुआ, सब के सब पास हुए हैं। ये इंतहाई खुशी की बात है और इदारे के लिए फख्र की बात है कि ऐसे ऐसे कुछ तलबा भी हिस्सा लिए थे जिनको देखकर बज़ाहिर नहीं लग रहा था कि ये कामयाब हो पाएंगे, इम्तिहान को पास करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत रंग लाई है और सभी का रिज़ल्ट तसव्वुर से भी ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए अपनी मेहनतों को इसी तरह जारी रखें। अपने उस्ताद मोहतरम का दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपके पीछे जो है ना मेहनत की और आपकी भी मेहनत है। तो जितने तलबा ने इम्तिहान दिया था और हमारे मुफ्ती फैसल साहब भी जो है इम्तिहान में शरीक थे, उनका भी नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह तलबा से काफ़ी अच्छा है। तो उसके लिए ये क्या है, सारे उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे मदारिस में कहीं पर भी SSLC जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्राउड फील होता है कि उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दारुल अल मारिफ पर क्या है SSLC का ऑप्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हम लोगों ने पूरे अच्छे मार्क्स लाए और पास हुए, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला इसी तरह हमें कामयाब करे और सब लोग को भी आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए और आगे आने वाले बैच में भी अल्लाह ताला तौफीक दे, वो भी अच्छा मार्क्स निकाले और इस मदरसे का नाम रोशन करे। तमाम तलबा और मुफ्ती साहब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह मजीद तरक्यात से आपको नवाजे। आमीन।